कि क्या रॉन्ग है और बार बार रीअसेस करें। और अगर वो बंदा कोई रेस्पॉन्स आपको नहीं दे रहा तो आप हेल्प के लिए शाउट करें, कुछ ना और उसको बोलें, हेल्प बोलें, या कोई है ऊंची आवाज में जोर लगा दें पूरा, और उसकी लेग्स को आप रेज कर दें ताकि एटलीस्ट ब्लड फ्लो, ग्रेविटेशनल इफेक्ट अगर है कोई तो एंटी ग्रेविटी ब्लड फ्लो बहाल हो सके। और उसकी सांस की जो नाड़ी है उसे आप प्रोटेक्ट करें, उसे ओपन करें। उसके लिए क्या करना है वो हम आगे बताते हैं। आपका एक हाथ चिन पे, एक हाथ माथे पे, ये हाथ की उंगलियां नोट करें कैसे पड़ी हुई हैं और ये हाथ कैसे पड़ा हुआ है। आगे हम डिटेल्स करेंगे। शायद वो आगे स्लाइड थोड़ा आगे आएगी, यहाँ पे थी एक स्लाइड। ये हमने करना ये है कि इन उंगलियों से चिन को रेज करना है और इससे माथे को डिप्रेस करना है, क्योंकि हमारे सांस की नाली का जो एंगल है वो हम सीधा करना चाह रहे हैं ताकि हवा का फ्लो सीधा हो सके। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि चेक करें कि उसको सांस आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये इसका पार्ट है जिसे चेक किया जाए। जब आप एयरवे को सीधा कर लेते हैं तो फिर आप चेक करें, मदद को पुकारा, टांगों को रेस किया, सांस की नाली को ओपन किया और फिर सांस को चेक किया। और उसके बाद सांस कैसे चेक करना है, 3 पॉइंट याद रखें। आप लोगों ने सुना बहुत से लोग वकील बनते हैं तो पहले LLB करते हैं। आप लोगों के फील्ड में LLB नहीं LLF है, लुक लिसन एंड फील। नोट कर लें स्टूडेंट्स, ये जब भी ऐसी सिचुएशन हो LLF आपने बन जाना है। आपने देखना है, सुनना है और फील करना है सांस को। और अगर कोई सांस बिल्कुल नहीं है तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपनिया, और अगर पेशेंट गैस्पिंग है तो एगोनल ब्रीदिंग इसको बोला जाएगा। आप यहाँ पे कॉल करेंगे हेल्प 1122 नॉर्मली आजकल क्योंकि वो है। और अब हमें जितनी देर में हेल्प पहुंच रही है हमने चेस्ट को कंप्रेस करना है, 30 कंप्रेशंस करनी है। हमारा लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, ये हमने लॉक बना लेना है। और इस लॉक को बनाने के बाद हमने चेस्ट के सेंटर में स्टर्नम के दरमियान और निचले हिस्से में रखते हुए ये लॉक होना ज़रूरी है और ये सीधे रहने चाहिए। अगर ये सीधे नहीं होंगे तो आपका प्रेशर वजन का यहाँ पे होगा। हमें यहाँ कंप्रेस करना है। हील ऑफ वन हैंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट आएगा और दूसरा हाथ टॉप पे आएगा। फिंगर्स को आप लॉक करेंगे और इसका रेट होगा अराउंड 100 पर मिनट और डेप्थ होगी। ये ऐसे नहीं कि जस्ट आप ऐसे करते, नो, कोई प्यार नहीं यहाँ पे पेशेंट के साथ। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच तक आपने थ्रस्ट देना है और कंप्रेशन जो आपने करनी है वो और रिलैक्सेशन ये इक्वल होनी चाहिए। इनमें ये नहीं कि कंप्रेस ज्यादा करें और रिलैक्स कम करें। आप समझें कि आप एक एक्सटर्नल हार्ट का काम कर रहे हैं, उसके हार्ट को दोबारा रिससिकेट करने के लिए वर्किंग में लाने। और अगर पॉसिबल हो तो अपने साथ 1 या 2 और बंदे अटैच करें जो कि बारी बारी हर 2-3 मिनट के बाद चेंज करें, क्योंकि अगर आप खुद थक गए तो आप ये सर्विस
कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे 2 ब्रीथ्स उसको देने हैं, इनको कहा जाता है रेस्क्यू ब्रीथ्स, यानी 30 कंप्रेशंस के साथ 2 ब्रीथ यहाँ पे हमने देने हैं। क्या करना है, नाक को प्रेस कर लें और प्लेस एंड सील योर लिप्स ओवर द विक्टिम्स माउथ। ये कोविड के पीरियड में यहाँ पे कुछ वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ब्रिटिश कार्डियक सोसाइटी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, मायो क्लिनिक्स, इनकी तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आती रही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन सब का मेंबर हूँ। तो के स्पेशल फिल्टर से यूज़ किए जाएं यहाँ पे, और कोशिश की जाए कि एज अर्ली एज पेशेंट पॉसिबल पेशेंट को हम ब्रीदिंग पे शिफ्ट करें और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को हम मैक्सिमम सेव करते हुए आगे बढ़ें। और उस वक्त तक आपने ये करना है जोर लगा के, जब तक चेस्ट में महसूस ना हो जाए कि हवा भर रही है, तकरीबन 1 सेकंड के लिए। फिर उसके बाद उसे नीचे आने दें और 1 मिनट में 10 से 15 दफ़ा आपने ये प्रोसीजर करना है। यहाँ पे कुछ इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं। जो आप एयर, एक्सपायर्ड एयर होती है, उससे रिससिटेट करते हैं। ये ज़रा डिटेल का टॉपिक है और आज के इसके लिए आज की डोमेन नहीं है कि हम इसे करें। ये सेल्फ इंफ्लेटिंग बैग्स होते हैं, अम्बो बैग्स जिनको कहा जाता है, नाम आप लोगों ने सुना और देखे भी हैं। 1500 ml इसकी कैपेसिटी होती है। 1 वे वेल्व होता है कि एक तरफ से फ्लो आ रहा है, बैग नहीं जाता, और कंप्रेशन के साथ ये कंट्रोल हो रहा होता है। ऑक्सीजन रिजर्वायर का काम करता है 100% ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। हर 30 कंप्रेशन पे आप 2 ब्रीथ देंगे। एक मैंने आपको फार्मूला बताया LLF, क्या है LLF जी बेटा, गुड। और दूसरा है 30 × 2। ये फार्मूला याद रखना है लाइफ टाइम। एडल्ट्स में हमेशा 30 × 2 की रेशियो चलेगी। प्री हॉस्पिटल CPR में बच्चों में भी, और स्पेशली जहाँ पे रेस्क्यूअर जो है, रिससिटेटर जो है, वो 1 हो बजाय 2। अब अगला मरहला है डिफिब्रिलेशन का, कि अगर यहाँ तक हमें कामयाबी नहीं होती और हमें डिफिब्रिलेट करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे वो वाइट बोर्ड नहीं है। एनीवे, आप लोग एक और चीज़ लिखेंगे, ABC। A stands for airway, B stands for breathing, C for circulation, और आगे लिख रहे हैं D for डिफिब्रिलेशन। ये इसके बारे में आगे चलकर फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ABCD के बारे में। ये फ्लो चार्ट है कि हमें CPR जब करना है, एयरवे ओपन की, हेल्थ क्वालिटी, 30 × 2 का फार्मूला याद रखा। कहाँ पे रिदम को असेस करते हुए हमें डिसाइड करना है कि हमें शॉक देना है या नहीं देना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि रिदम जो है यहाँ पे असेस हो, और उसके मुताबिक हमें फिर शॉक की किस्में हैं डिफरेंट, और डिफरेंट उसके लेवल्स हैं फ्रीक्वेंसी के, जो हमें मौके के मुताबिक डिसाइड करने हैं। आगे चल के इनकी डिटेल 30 × 2 के फार्मूले पे हमें 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ के साथ आगे बढ़ते हुए एवरी मोमेंट, जबकि हमारे पास जो है डिफिब्रिलेटर AED, या आगे इसकी मैं डिटेल बताता हूँ इसे AED क्यों कहते हैं। जब हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर नहीं है तो विद इन 5 मिनट्स हमें हर मोमेंट CPR
करते चले जाना। अगर पेशेंट ब्रीथ करने लग जाए नॉर्मली तो उसकी साइड चेंज करते हुए उसे रिकवरी पोजीशन में लटा दें। साइड इसलिए चेंज करनी है कि उसकी सांस की नाली क्लियर रहे और उसमें मुंह की तरफ से आने वाली कोई और सिक्रीशन या मेटे की तरफ से आने वाली वो ना जाए। एयरवे की मैनेजमेंट में हेड को टिल्ट करना और चिन को लिफ्ट करना बैकवर्ड करके, जैसे मैंने बताया। जा को थ्रस्ट देना, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी में हमें याद रखें, अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी होती है स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, तो हमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को भी बुलाना है। और जैसे मैंने पहले बताया कि लोअर जा को हमें फॉरवर्ड पुल करना है और फोरहेड को डिप्रेस करना है। बच्चों में इन्फेंट 1 साल तक होता है और 1 साल से लेके प्यूबर्टी तक चाइल्ड कहलाता है। और लैंडमार्क चाइल्ड और एडल्ट के दरमियान क्या है, कुछ क्लिनिकल साइंस होते हैं जिनको प्यूबर्टा कहा जाता है। आप वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में राजा साहब ने आपको ऑलरेडी टीच किए हैं। अब यहाँ पे वीडियो हमने देखनी है। मसला आ गया। मैं जब डॉक्टर नवीद साहब आपको वो बता रहा था ना जी कि घर गाल ना कर देना, मैंने उस वक्त एक फ़िक्र और बोलना चाहा लेकिन मैं चुप हो गया। मैं डॉक्टर साहब की इजाज़त से कह देता हूँ कि अगला फ़िक्रा ये था कि सर मैं भी थोड़े वांगू घरों डरदा बहुत है। सारे मसला तो है ही नहीं ना, ये तो मोटिवेशनल है। अच्छा सर, इसमें वो जो ऊपर वाली वीडियो को पहले चला दें जरा, उसे डबल क्लिक करते हैं आप। ये सब इसको इलाज करें, इलाज करके शुरू से चला दें। ये गौर करना है आपने कि क्या हो रहा है। ये देखें दो परिंदे, एक परिंदा जो है वो कोलैप्स कर गया और
उसकी दूसरा परिंदा ABC कर रहा है उसकी, और LLF भी बीच में है, वो सारा कुछ कर रहा है। गौर करें, अल्लाह ताला की दी हुई है। ये अल्लाह पाक की अकल दी, अल्लाह पाक ने इनको, और एक इसमें ट्रेनिंग दी थी उनको। हाँ जी, अल्लाह ने दी। ट्रेनिंग। बड़ी बात। सर हमारे पास साउंड भी चल जाएगी ना, हमारा गुजारा हो जाएगा। नसवाल साहब तुसी दो चीज़ां सर नोट करनी है। एक तो साउंड सिस्टम देखो गाइडेंस ले लेना, बड़े सस्ते ने अजकल, जरा नाल एक रखो ये नाल ते एक शुरू में हम बात कर रहे थे कोई की, ठीक हो गया जी सर? सेकंड चला दें दूसरा भाई। सर आवाज चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम आप कर दें जितनी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से सर पहले तो देखिए, यहाँ भी शायद आ जाए। ये फैन जरा बंद कर देंगे 2 मिनट। ये डॉक्टर्स ABCD नोट करना है आपको। डेंजर, डेंजर है, रिस्पॉन्स चेक करें, LLF करें यहाँ पे। डॉक्टर्स, डेंजर, रिस्पॉन्स एंड शाउट, then ABCD। ये क्या है LLF? ये एक्टिविटी माशाल्लाह लास्ट ईयर भी पीमा ने, अल्लाह पाक सब को जज़ा दे, पीमा में और मुजाहिद ने माशाल्लाह एक पॉजिटिव ह्यूमन ओरिएंटेड अप्रोच है। लास्ट ईयर जब मस्जिद में एक्टिविटी हुई थी उस वक्त सर चूँकि मौजूद थे, आप शायद नहीं आए थे, तो सर इस चीज़ के विटनेस हैं कि हम खुल के बोल नहीं पाए। क्यों सर? तो मस्जिद का अपना एक तकद्दुस होता है, तो फिर उसी माहौल के मुताबिक थोड़ा हम इसीलिए इधर किया है। ये आप लोगों की एक लाइव ट्रेनिंग समझ लें, प्लस आप लोगों की वर्चुअल लाइव वर्चुअल, और दूसरे ये समझ लें कि रिवीजन है ताकि आपको ये चीज़ें अज़बर हो जाएं। Automatic external defibrillator. Remember doctors ABC, and if you have it, D. That's D for danger, R for response, S shout for help, A for airway, B for breathing, C for circulation, and D for defibrillation. In this health sketch, we've shown you the simple steps you can take to help someone who has collapsed, is not breathing, or not breathing normally. Why not take a training course to practice these steps?
सर ठीक है सर, प्रेजेंटेशन वहीं पे है वो वीडियो वाली स्लाइड पे। सर एक सेकंड, यहाँ पे कंट्रोल एस करें सर, कंट्रोल एस, हाँ ये क्लोज करके कंट्रोल एस कर लीजिए। एक मिनट लीजिए, ये हम वीडियो वाली स्लाइड पे से ये आखिरी थी slides और वीडियो से अगली स्लाइड पे चले जाइए सर, 36 पे। ठीक, ओके जी, एनी क्वेश्चंस? ये शुरू में जो मैंने मोटिवेशन की बातें की ना बेटे, अपना बताया कि मैं अब भी पढ़ता हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको बताया कि मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक एमफिल भी किया और उसमें मैंने टॉपिक जो चूज़ किया वो अपनी पूरी जो कुछ लर्न किया था मैंने उसको कंपाइल करते हुए, एंड दैट वाज ऑन द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सोसाइटी, सोशल फैक्टर्स, हेल्थ पे इम्पैक्ट और ये सारा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह HEC की एक कमेटी का मेंबर हूँ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 2 कमेटीज़ का चेयरमैन हूँ, और फैसलाबाद की 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनका मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर हूँ, और अल्लाह पाक की बस कर नवाजी है कि उसने इन चीज़ों से नवाजा। बाकी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं, और राशद स्टूडेंट्स हमारे कुछ कम नहीं आ जाए सर, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ओके। मैं नहीं तो अभी जो करना है वो ये है कि स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट है कि आप लोगों ने बेसिक लाइफ सपोर्ट और CPR पे असाइनमेंट बनानी है। उस असाइनमेंट में 2 पेजेस पे ये सारा लिखना भी है, और फिर इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, मिनिमम 20 स्लाइड्स, मैक्सिमम 30 स्लाइड्स। वो आपने बना के राशिद साहब को असाइनमेंट्स दे देनी है, ये चेक कर लेंगे, और जो प्रेजेंटेशन है वो इनको चेक करा के वीकली या फोर्टनाइटली आप स्टूडेंट्स का एक इंटरनल वो बना दिया करें, ठीक है। तो उसमें ट्यूटोरियल ग्रुप टाइप के, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो नॉलेज इम्पार्ट करें एक दूसरे को और ये एक्सपेंड हो। थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर Yes, you have told that 5 centimeters. सर You cannot assess 5 centimeters. अप्रोक्सीमेटली सर। I tell you one thing. If Sir. your sternum is hitting with the spinal cord, you are too much. You will break ribs. That is the catch point in here. Because we have seen the patient are gone into critical. बिल्कुल CPR में सर रिब्स भी टूटती हैं, स्टर्नम की इंजरी भी होती है, और बहुत से ऐसे What I want to tell you that जी, जी, sir. the sternum should not hit the thoracic spine. Yes. You see it is hitting thoracic spine, it means you are doing too much. सर वो नॉर्मली कितना होता है डिस्टेंस एडल्ट में? See? एडल्ट में नॉर्मली I do not remember, but the things are there. The sternum should not hit the Yes. spinal cord. Sir, thank you It very is- much. Nobody does the CPR, but it is a practical experience. If your sternum is hitting the thoracic spinal cord, it will be like too much work. थैंक यू वेरी मच फॉर द इनपुट सर, फॉर योर गाइडेंस। तो एनीबॉडी एल्स? थैंक यू एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर। सर प्लीज़। मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन पीमा के कारकुन की हैसियत से आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। ख़ास तौर पे मेरे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स वो तशरीफ़ आए।
मुजाहिद वेलफेयर काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे पास तशरीफ़ फरमाएँ। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, डॉक्टर शफकत साहब पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के साबका प्रेसिडेंट भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की इस तकरीब के हवाले से कुछ वर्ड्स कहें और टोकन ऑफ अप्रिसिएशन डॉक्टर साहब को पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम बहुत खुशकिस्मत हैं, सारे लोग मेडिकल से रिलेटेड बैठे हैं यहाँ पे, कि हमारे ऊपर अम्ब्रेला जो है वो पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का मौजूद है और मुजाहिद हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जहाँ पे हम पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और मुजाहिद हॉस्पिटल के इश्तराक से हम सर्विस और लोगों की खिदमत के लिए रज़ाए इलाही का सूल कर सकते हैं। दोनों का मिशन यही है कि हमने लोगों की खिदमत करनी है और साथ पीमा का यह कि ट्रेनिंग भी करनी है, ट्रेनिंग ऑफ द प्रोफेशनल पीपल। ट्रेनिंग जो है वो एथिकल ट्रेनिंग भी है, अखलाकी ट्रेनिंग भी है और ये नॉलेज वाली भी है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अपॉर्चुनिटी हासिल है कि हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनका एक ही मिशन है, तो उसके तहत हम गाहे गाहे ये काम करते रहते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे। और दूसरी खुशकिस्मती ये है कि मोहतरम फैसलाबाद के रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट मोहतरम हबीब असलम गाबा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, बल्कि जब भी हमने इशारा ही किया है तो वो माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और अपने बड़े बिज़ी शेड्यूल में से हमें टाइम देते हैं। और मैं शुक्रिया स्पेशली गाबा साहब का और मोहतरम नवीद आलम साहब का, ये भी फैसलाबाद में चंद एक लोगों में शामिल हैं जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़ा इनका शेड्यूल टाइट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पीमा की बरकत है और मुजाहिद साल के यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है और इन बिज़ी लोगों ने यहाँ पे टाइम दिया है। और मैं पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और मुजाहिद हॉस्पिटल इंतज़ामिया और ख़ास तौर पे राशिद सत्तार जो सारा जिसने मैनेजमेंट किया है, सब के लिए दुआ गो हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा भी इंशाल्लाह हम ये सिलसिला जारी रखेंगे और गायब हम मिलते रहेंगे और इससे आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। और आपकी इजाज़त से आप ये भी मेंशन कर दें कि मैं मुजाहिद हॉस्पिटल की फैमिली से भी हूँ और पीमा की फैमिली से भी हूँ और दोनों का खिदमतगार भी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी खुशकिस्मती है कि गाबा साहब मुजाहिद हॉस्पिटल में बैठते हैं और पीमा के क्लिनिकल सेक्रेटरी भी हैं। और उसके अलावा हमारी एक ऊपर और बड़ा अम्ब्रेला है, ये जो प्रोग्राम है आज पूरी दुनिया में हो रहा है और फीमा पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन 40 से ज़्यादा मुल्कों में मौजूद है, जिसको फीमा कहते हैं हम, फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन। और एट ए टाइम सारी दुनिया में ये प्रोग्राम हो रहा है फीमा के तहत, तो हम उनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए फीमा भी ये कर रही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। आप सब हाजिरीन का बहुत शुक्रिया। चाय का इंतजाम साथ वाले कमरे में